प्लूटो पहले बड़े सैयारों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे इस लिस्ट से किस वजह से निकाला गया? इस सवाल का सही जवाब वीडियो के आखिर में मौजूद है और आप में से अभी कमेंट करके जो जवाब देगा उसे एस्ट्रो हीरो ऑफ द वीक का खिताब दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलिए तो आज आपको मुख्तसर सा तारुफ कराते हैं अपने निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों का। जैसे कि हमारे निज़ाम शमसी में 8 बड़े सैयारे और 5 बौने सैयारे मौजूद हैं। प्लूटो पहले बड़े सैयारों की फहरिस्त में शामिल था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे इस लिस्ट से किस वजह से निकाला गया? वैसे इस बेचारे प्लूटो को तो ये भी मौका नहीं दिया गया कि वो पूछ सके कि मुझे क्यों निकाला। सूरज हमारे निज़ाम शमसी का वाहिद सितारा और मरकज़ की हैसियत रखता है। इसके सबसे करीब सैयारा मरकरी यानी कि अतारिद है, जिसका रेडियस 2440 किलोमीटर और अगर ज़मीन के मवाजना करें तो ज़मीन का एक तिहाई या इससे कुछ बड़ा बनता है। ये सबसे तेज़ और छोटा सैयारा है जो कि सूरज के बहुत ही करीब होने की वजह से तेज़ी से सूरज के गिर्द गर्दिश करता है। अतारिद सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर ज़मीनी 88 दिनों में पूरा करता है। नासा की जानिब से मैसेंजर नाम का एक मिशन अतारिद की तरफ भेजा गया था, जो कि 2011 से 2015 तक उसके ऑर्बिट में घूमता रहा। बाद अज़ां ये मिशन अतारिद की सतह से टकरा गया, जिससे इसकी सतह पर एक क्रेटर यानी कि एक गड्ढा बन गया था। वीनस यानी कि ज़हरा, जो कि अतारद के बाद दूसरे नंबर पर आता है, इसे ज़मीन का ईवल ट्विन भी कहा जाता है। ये दूसरे सैयारों के मुकाबले में मुख्तलिफ सिमत में घूमता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों करता है? आखिर इसको बाकियों से ऐसी क्या नाराज़ी है कि ये उल्टा घूम रहा है? इसकी वजह माजी में पेश आने वाला एक वाक़या है। अभी ज़हरा का बचपन ही था कि अचानक खला में से एक बहुत बड़ा फल्की जराम ज़हरा के मत्थे में आके बच गया, जिससे ज़हरा और ही पुट्ठे हो गए, जो आज तक सीधे नहीं हो सके। अमेरिका ने भी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन नाकाबिल इलाज मर्ज़ है। तो जनाब, ज़हरा एक शदीद गर्म सैयारा है और ये सबसे ज़्यादा आसमान में चमकने वाले अजसाम में से एक है। ये सूरज के गिर्द अपना चक्कर ज़मीनी 225 दिनों में पूरा करता है। ज़हरा पर भेजे जाने वाले एक लैंडर मिशन का खसूसी तौर पर जिक्र करूंगा, जिसे वाइनियर 11 और वाइनियर 12 कहा जाता है। वाइनियर 12 110 मिनट तक ज़हरा की सतह पर उतरने के बाद डाटा ज़मीन पर भेजने में कामयाब रहा था। ज़मीन यानी कि हमारा घर, होम स्वीट होम, यह हमारे निज़ाम शमसी में सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाला तीसरा सैयारा है और यह वाहिद ऐसा सैयारा है जहाँ मैं पाया जाता हूँ और जहाँ आप भी पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है। तो ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ शक्लें इसी एक सैयारे के ऊपर मौजूद हैं। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 365 दिनों में मुकम्मल करती है। मार्स यानी कि मरीख, जो कि सुर्ख रंग की मिट्टी से बनी एक ऐसी दुनिया है जो हमारी ज़मीन के बाद यानी कि सूरज से चौथे नंबर पर आता है, जहाँ बनी नौ इंसान अपनी नई बस्ती बसाने के ख्वाब देख रहे हैं। इसकी फ़िज़ा बहुत ही पतली होने की वजह से वो ठंडा रहता है। माना जाता है कि कभी किसी ज़माने में वहाँ पर भी पानी हुआ करता था, जो कि सूरज की रेडिएशन और फ़िज़ा के पतले होने की वजह से बुखारात बनकर उड़ गया। मरीख नासा के बहुत से रोबोट्स का घर भी कहलाता है। मरीख सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 687 दिनों में पूरा करता है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी, जो कि हमारे निज़ाम शमसी का सबसे भारी और बड़ा सैयारा है। यह हमारे निज़ाम शमसी के गैस जाइंट्स में से एक है और यह सूरज के गिर्द गर्दिश करने में 5वें नंबर पर आता है। और यह इतना बड़ा है कि अगर हमारे सब सैयारे को दो दो करके जोड़ लिया जाए तो भी ये उन सब से बड़ा होगा। 1300 से ज़ायद ज़मीनें इस एक सैयारे में समा सकती हैं। इस पर चलने वाला सदियों पुराना एक अकेला तूफान हमारी ज़मीन से भी कई गुना बड़ा है। ज़मीन की हिफाजत के लिए इसकी तरफ आने वाले बहुत से खलाई पत्थरों को ये अपनी कशिश के सबब मोड़ने के काम पर मामूर है। मुश्तरी सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 12 ज़मीनी सालों में पूरा करता है। 1989 में भेजा जाने वाला पहला गैलीलियो मिशन, जो 1995 में उसके पास पहुंचा, अपने एक प्रोब को जुपिटर की तरफ रवाना करता है और वहां जाने के बाद वो प्रोब गैस के तूफानों के अंदर से गुजरता है और उसकी मालूमात को हम तक पहुंचाने का सबब बनता है। सैटर्न यानी कि ज़हल, जिसकी पहचान हमारे निज़ाम शमसी में इसके खूबसूरत बर्फीले कड़ों की वजह से होती है। ये भी एक गैस जाइंट है और इसके कड़े छोटे बड़े बर्फीले और पथरीले टुकड़ों पर मुश्तमिल है। खला में मौजूद हर जिस्म की एक रोश लिमिट होती है, जिसको पार करने से बड़ा जिस्म छोटे जिस्म को तोड़ सकता है।
یہی کام ماضی میں تب ہوا تھا جب چاند جتنا جسم رکھنے والا ایک آبجیکٹ زحل کے اتنا قریب آ گیا جہاں سے اس کے لیے راہ فرار ممکن نہ رہا، اور زحل کی مضبوط کشش نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اور وہ تمام ٹکڑے ایک ڈسک کی شکل بنا کر اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ یوں اس کے ٹکڑوں کی تشکیل ہوئی۔ زحل سورج کے گرد گردش کرنے میں چھٹے نمبر پر آتا ہے۔ یہ ایک بے مثال اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ سیارہ ہے جس کا ٹیلیسکوپ سے نظارہ بے حد مسحور کن ہوتا ہے۔ پائنیئر 11 پہلا مشن تھا جو زحل کے قریب سے گزرا تھا۔ زحل سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 30 سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ یورینس ایک ایسا گیس جائنٹ سیارہ ہے جو کہ اپنے مدار میں تقریباً 90 ڈگری کے اینگل پر گھومتا ہے، اور یہ سورج کے گرد گردش کرنے میں 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ یہ ہم سے اوسطاً 3 ارب کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ آج تک ایک ہی ایسا مشن ہے جو اس کے قریب سے گزرا ہو، اور اس کا نام ہے وائجر 2۔ یورینس سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 84 سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ نیپٹون، جو کہ اب ہمارے نظام شمسی کا سب سے دور دراز والا سیارہ ہے، اسی وجہ سے وہ شدید ٹھنڈا اور اندھیروں میں گرا ہوا ہے، جس کا اوسطاً فاصلہ ہم سے 4.5 ارب کلومیٹر ہے، اور وہ سورج کے گرد گردش کرنے میں 8ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے قریب سے گزرنے والا بھی واحد مشن وائجر 2 ہی ہے۔ نیپچون سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 165 سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ ہمارے نظام شمسی میں 5 ایسے سیارے ہیں جنہیں بونا سیارہ یا ڈوارف پلانٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: سیریز، پلوٹو، ہومیا، میک اینڈ ایریس۔ ان میں سے سیریز وہ ہے جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان ایسٹرائڈ بیلٹ میں موجود ہے، جبکہ باقی کے 4 کائپر بیلٹ میں موجود ہیں۔ کائپر بیلٹ نیپچون کے مدار سے آگے ایک ایسی جگہ ہے جہاں خلائی چٹانیں ایک چھلے کی صورت میں پورے سولر سسٹم کے گرد موجود ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے جواب کی طرف۔ سائنسدانوں کے نزدیک ایک سیارے کے لیے 3 شرائط ہیں جو پوری ہونے پر ہی کسی خلائی جسم کو سیارے کا مقام دے سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ جسم اتنا بڑا ہو کہ اپنی گریوٹی کے سبب گول یا بیضوی شکل اختیار کر چکا ہو۔ عموماً 600 کلومیٹر بڑے اجسام ایسی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، یہ جسم اپنے ستارے کے گرد گھومتا ہو، نہ کہ کسی اور سیارے کے گرد، جیسے کہ چاند اپنے سیاروں کے گرد گھومتے ہیں۔ نمبر 3، اس کا اپنا مدار بالکل صاف اور واضح ہو، کسی اور کے مدار سے نہ گزرتا ہو۔ یہ تیسری وہ شرط ہے جس پر پلوٹو پورا نہیں اتر پایا اور نیپچون کے مدار کو کراس کر کر سزا یافتہ ہوا اور سیاروں کی برادری سے نکال دیا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں، اور اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔